अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अंडा चिंगारी बनाने की बहुत ही डिलीशियस सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इस रेसिपी को मैं आपको 100% कहती हूँ, आप एक बार बनाएंगे तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बहुत टेस्टी और बहुत ही लजीज ही बनती है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए 3 अदद हमने बॉयल अंडे लिए हैं। अंडों को हम इस तरीके से काट लेंगे। एक अंडे के 4 पीस बना लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने अंडों को काट लिया है। अब हम 2 अंडे लेंगे और एक बॉल लेंगे। तो अंडों को हम इसमें तोड़ लेंगे सबसे पहले। और अब हम इसमें नमक मिलाएंगे, थोड़ा सा हस्बे जायका नमक डाला है। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 चाय का चम्मच। हरा धनिया डालेंगे 2 चम्मच। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है यहाँ पर। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। और इसको फ्राई करते टाइम बहुत ज़्यादा इसका गोल्डन कलर नहीं करना है, वरना ये पकने के बाद काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे और साथ ही में इसको हम पलट लेते हैं और इसको हम तोड़ लेंगे पीसेस में। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करने हैं इसके। तो ये देखिए इसको हम तोड़ लेते हैं। तो ये अंडा हमारा फ्राई हो चुका है। मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। और इसी पैन में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है और एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। ऑमलेट कट स्टाइल में प्याज को बारीक चॉप कर लिया। तो प्याज को हमें हल्का सा फ्राई करना है। यहाँ पर प्याज का गोल्डन कलर नहीं करना है, बस प्याज को सौते कर लेना है। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। कुछ सेकंड तक इसको पकाएंगे ऐसे ही। और अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसको ऐसे ही पका लेते हैं हम। तो अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच। नमक हस्बे जायका डालेंगे। तो ये हमने तमाम मसाले इसमें डाल दिए हैं। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मसालों के साथ इसको 1 से 1.5 मिनट तक पका लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर कच्ची मटर ली है, इसको मैंने बॉयल नहीं किया है। तो 1 प्याली हमने यहाँ पर मटर के दाने इसमें डाल दिए हैं। और मटर थोड़ा सा गलने में टाइम लेती है, 5 से 10 मिनट लग जाते हैं इसको गलने में। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल गई हूँ। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे। तो इसको हम हल्की आंच पर पकने देते हैं जब तक हमारे मटर के दाने नहीं गल जाते हैं और साथ ही में जो हमने टमाटर डाले हैं ये भी नरम और सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो इसको हम कवर कर देते हैं। 10 मिनट बाद हम इसको खोल के चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। मसाला तो देखिए हमारा माशाल्लाह से अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और टमाटर भी देखिए नरम और सॉफ्ट पड़ चुके हैं। फिर भी हम अगर कोई टमाटर हमें दिखेंगे तो हम चम्मच से ऐसे तोड़ लेंगे। तो टमाटर का तो पूरी ग्रेवी जो है हमारी ये अच्छी सी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने। मिक्स कर लेंगे इसको। और साथ ही में यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच डाला है मैंने। तो ये मसाला हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर अंडों का ऑमलेट डाल देंगे और अब हम इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही मज़े की बनती है।
तो ये देखिए मैंने इसको पका लिया है थोड़ी सी देर। तो अब मैं इसमें बॉयल एग्स डाल दूंगी। तो अब हमने इसको कोई ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ग्रेवी के लिए, क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़्यादा ये भुना भुना सा है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही आप इसको खा लें, वरना आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डाला है। तो ये देखिए अब मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको हम 3 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। हल्की आंच पर हम इसको 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं। दम वाली आंच पर हम इसे पकाएंगे 3 मिनट तक। 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम चेक कर लेते हैं। इसमें हम ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी अंडा चिंगारी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनी है। तो फ्रेंड्स एक बार तो इस रेसिपी को बनाना बनता ही है। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी, स्पेशली विंटर के सीज़न के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा रेसिपी है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। कमेंट्स बॉक्स में आपने बताना है कि आपको कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और रेसिपी के साथ। जब तक के